हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जून 23 में आपका एग्जाम अगर हुआ था तो रिजल्ट आ चुका है और मैं आपको लेके आया हूं अभी रिजल्ट के ऊपर एनालिसिस बताने के लिए और आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके कोई भी भाई बहन बंधु फाउंडेशन का एग्जाम दिए हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आगे के रास्ते खुलने वाले हैं। सो सीए फाउंडेशन जून 23 का जो रिजल्ट आया था उसमें 25% रिजल्ट अप्रॉक्स हुआ, यानी कि 24.98%। 1,03,517 लोग ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम दिए, जिसमें से 25,860 स्टूडेंट्स पास कर गए। मेल और फीमेल ऑलमोस्ट आसपास ही चल रहे हैं। मेल इज हैविंग 55,000 काउंट एंड फीमेल इज हैविंग 47,944 काउंट। ठीक है, पास परसेंटेज भी ऑलमोस्ट आसपास ही है। इसके कंपैरिजन में यदि हम जाके देखते हैं कि दिसंबर में कैसा रिजल्ट हुआ था, तो दिसंबर में इफ यू विल सी हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ब्लॉग है, यानी कि एसजीसी इंस्टीट्यूट के साइट पर वो दिखा रहा था कि रिजल्ट थोड़ा सा बेटर हुआ था। 1,26,000 लोग एग्जाम दिए थे, जिसमें से 36,864 लोग पास हुए थे। 29.25% 29.25% लोग क्लियर कर गए थे। नॉर्मली क्या होता है सीए इंस्टीट्यूट में, एक टर्म ज़्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं, दूसरे टर्म कम बच्चे परीक्षा देते हैं। तो ऑफ कोर्स जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं, हमेशा का ये ट्रेंड रहता है। और सेकेंड टर्म जो होता है, इसके बाद वाला टर्म, जून वाला टर्म, उसमें थोड़ा कम बच्चे परीक्षा देते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो विजिबल, बट इतना भी ज़्यादा कम नहीं है। 1,26,000 में 1,00,000 जन फिर से परीक्षा दे दिए थे। सो दिस इज़ आवर फाउंडेशन रिजल्ट नाउ। फाउंडेशन तो देखो क्या था कि एलिमेंट्री सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था। इसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो दो सब्जेक्ट थे वो आपके 11-12 से कंटिन्यू हो रहे थे, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। और मैथ्स भी काफ़ी हद तक कंटिन्यूड ही था। लॉ मेजरली एक नया था, जो नॉन मैथ स्टूडेंट थे उनके लिए मैथ्स भी नया था, बट लॉ मेजरली एक नया था। बीसीके को मैं उतना काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब क्या है, आगे जो इंटर की जर्नी है वो आप न्यू सिलेबस में कवर करने वाले हो। किसमें? न्यू सिलेबस में कवर करने वाले हो। न्यू सिलेबस में इंटरमीडिएट आपका 6 सब्जेक्ट आपके सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन उस 6 सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। एक चीज़ मैं एकदम इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि देखो, 100 में 99% बच्चे सीए इंटर का कोचिंग क्लास लेंगे। अभी फाउंडेशन निकलते ही आज का आज, कल का कल, परसों का परसों, विद इन अ वीक और सो वो ले लेंगे। बट इंटर में जो पासिंग परसेंटेज है वो 15% तक है। फाउंडेशन में 25 था, इंटर में 15% तक का है। तो अब बात है कि क्या आप कोचिंग क्लास लेंगे तो 15% में आ जाएंगे? सोचिएगा, क्योंकि 100 में 99% बच्चे तो कोचिंग क्लास लेते ही हैं, तब जाके 15% आ रहे हैं। तो आप कोचिंग क्लास लेके भी 15% में कैसे आएंगे? ये आपको हाफ सीए सीरीज पूरा नहीं समझा पाएगा। हाफ सीए देखकर ये क्लियर नहीं होगा कैसे आप आ पाएंगे, बट इसके लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम एक विल पावर भी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे मिलेगा, ये सारा क्या है ना, जो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जो पास हुए, जो फेल हुए, उस सब को मैंने इकट्ठा कर लिया है और एक वर्कशॉप में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप सीए इंटर की प्लानिंग कर रहे हैं न्यू सिलेबस में, मई 24 में अगर आपका एग्जाम लगेगा, तो आप प्लीज़ 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 इस वर्कशॉप को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर अटेंड करिए। पेरेंट्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए आगे क्या रखा हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि क्या होता है कि आपसे उम्मीदें तो होती है हमारी, पेरेंट्स की भी उम्मीदें होती है, हमारी भी उम्मीदें होती है, खुद की भी उम्मीदें होती है, बट उस उम्मीदों पे खड़ा कैसे उतरना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस वर्कशॉप में जब आप आएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके साथ यही टॉपिक पे बात करूँगा। I will also talk about several other stuffs which is सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक कैसे आता है। ठीक है, कि ऑल इंडिया रैंक आप इमेजिन करो, जैसे फाउंडेशन में तो रैंक लिस्ट रिलीज नहीं होता, इंटर में ऑल इंडिया रैंक आता है। मतलब एक स्कूल टॉपर था, अलग बात था, अपने स्कूल में एक टॉप किया था, चलो स्टेट टॉपर भी होते, बहुत बार बच्चे स्कूल से बोर्ड दिया था तो स्टेट टॉपर हो गए, बट इंडिया टॉपर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको मैं अपनी बात बताऊं कि मैं स्कूल टॉपर था अपने टाइम पर, फाउंडेशन में कुछ नहीं था।
इंटर में ऑल इंडिया रैंक 27 था। तो ऐसा नहीं होता है कि जो फाउंडेशन में कुछ नहीं कर पाया या एवरेज मार्क्स आया या फिर फाउंडेशन में पास हुआ, या फाउंडेशन तो ऐसे भी रैंक नहीं आता, तो वो इंटर में एक अच्छा एम नहीं ले सकता है। तो इंटर में कैसे एक बड़ा एम लिया जाए और ऑल इंडिया रैंक की तैयारी कैसे की जाए। कई लोग आपको बोलेंगे कि और रैंक वैंक क्या लाना है भाई, पास हो जाओ, इसमें पास के बहुत वैल्यू है। ये बात भी सही है, लेकिन अगर रैंक आ सकता है तो क्यों नहीं लाना है। अपना नाम का झंडा क्यों नहीं इंडिया लेवल पे गाड़ना है, क्योंकि ये तो मेरे ज़िंदगी भर मेरे बायोडाटा में लिखा रहेगा कि मैं एक रैंक लाया था और मैं भैया थोड़ा मेहनती हूँ, थोड़ा सा फोकस्ड हूँ। ये साबित करता है, क्योंकि रैंक होल्डर कोई ऐसे मतलब हवा में उड़ते उड़ते किसी का नहीं आता, मेहनत करके आता है। तो इट्स अ स्टैम्प कि आप बाकियों से और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो इट गिव्स लॉट ऑफ लिवरेज इन योर अपकमिंग करियर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या कोई स्कूल टॉपर था तो ही उसका रैंक आएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं और मैं कई सारे स्टूडेंट्स को हमेशा से जानता आया हूँ, अगर वो राइट स्ट्रेटजी यूज़ किए हैं तो ज़िंदगी में पहली बार सीधा ऑल इंडिया रैंक आया। मतलब स्कूल में कभी कोई मान लीजिए क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आए, बट सीए में आके ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो वो कैसे लाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रैंक लाने के लिए तैयारी कैसे की जाती है। और ऑफ कोर्स एक बेसिक सा चीज़ है कि अगर आप दोनों ग्रुप देंगे ना तभी आपका रैंक आएगा। ठीक है, सीए इंटर में आपके भैया दीदी आपको बहुत बार गाइड करेंगे कि भाई एक एक ग्रुप करके दो, थोड़ा लोड कम रहता है, आराम से पास कर लो। तो क्या होगा, उससे ज़िंदगी का 6 महीना और बढ़ जाएगा पढ़ाई के पीछे, और जो मस्ती करनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लाइफ में, वो सब 6 महीना और पोस्टपोन होती चली जाएगी। तो अभी क्या देखो, सी इंटर में 8 का 6 सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो कम हो गया ना। तो अगर आप ठीक से प्लान करेंगे ना तो दोनों ग्रुप और आराम से दे पाएंगे। जबकि पहले तो 8 सब्जेक्ट में लोग दोनों ग्रुप देते थे, रैंक लाते थे। तो अब हम लोग 6 से नहीं ला पाएंगे तो फिर क्या ही बात है। तो इस 6 को लेके कैसे प्लान करें, कैसे स्टडी रूटीन सजाए, कैसे सिस्टम बनाए अपना पढ़ने का, क्या कोचिंग लें, किससे कोचिंग लें, सारा चीज़ हम लोग इस वर्कशॉप में निचोड़ करके डिस्कस करने वाले हैं। और इस वर्कशॉप में गेस्ट रूप में बहुत अच्छे अच्छे सीनियर फैकल्टीज़ को भी मैं इनवाइट करूंगा, जिनसे आपको लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप होगी। इसका डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देखकर ज्वाइन करें। कोई भी फीस नहीं है इस वर्कशॉप में आने का, बस आपका समय ही आपका फीस है। पेरेंट्स के साथ ज्वाइन करें सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड हेल्प यू इन फ्यूचर आफ्टर द वर्कशॉप टू टेक अ बेटर डिसीजन अबाउट योर स्टडीज़। ऑलराइट, तो बस अभी के वीडियो में इतना ही है। जो बच्चे पास हो गए उनको फिर से बधाइयाँ। और एक और बात, जो नहीं हो पाए आप एकदम भी ना घबराएं, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए भी लेके आ रहे हैं। आपको अब रिवीजन करना है और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देकर इसी बार पास करना है, करवाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। उसके बारे में अलग से अनाउंसमेंट होगा। बट जो पास हो गए बेटा, अब आपको इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है। इंटरमीडिएट एक अलग गजब का जर्नी होने वाला है, और इस वर्कशॉप में आकर आप पहले इंटर के बारे में क्लैरिटी ले लीजिए और फिर अपने जर्नी को और बेटर वे में प्लान करिए। ट्यूशन व्यूशन ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ नहीं करिए, क्योंकि ट्यूशन कहीं नहीं भागा जा रहा है। 1-2 दिन में कुछ नहीं अड़चन आने वाला है। सारी क्लासेस मोस्टली अगले वीक चालू होगी, कुछ कुछ अगर अभी चालू हो भी रही है तो भी ये ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट द फुल क्लैरिटी अबाउट हाउ योर इंटरमीडिएट टू बी अप्रोच्ड। ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय। आई विल सी यू इनसाइड द वर्कशॉप। ठीक है, मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर, लाइव इंटरेक्ट करेंगे, मज़ा आएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।